आदमपुर उपचुनाव की एक गहमागहमी बढ़ चुकी है और लोगों में उत्साह है। राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार लोगों के घरों पर जा रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं और अपनी पार्टी का और अपना प्रचार कर रहे हैं। हम मौजूद हैं आदमपुर मंडी में और यहाँ मंडी में क्या है माहौल जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए आपकी बात कराते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं गोविंद मुंदड़ा, मंडी आदमपुर से। आपको क्या लगता है इस बार उपचुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सरकार चुनाव एक तरफा जीतेगी। यहाँ मार्जिन का चक्कर है, अभी कितने वोटों से मार्जिन है और कोई लड़ाई नहीं है। श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने हरियाणा में 8 साल में बहुत विकास करवाए हैं। विकास का मुद्दा है, विकास के नाम पे सरकार जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीदवारों को लेकर जो है घोषणा की अभी पूरी लिस्ट सामने नहीं आई है। भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कांग्रेस अभी अपना उम्मीदवार तलाश कर रही है, आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। तो मैदान में जब राजनीतिक बिसात बिछती है तो सभी अपनी वजन को तोलते हैं। तो ऐसे में भाजपा कैसे दावा कर सकती है कि वो जीतेगी? भाजपा के पास हमारे परिवार का सदस्य है भव्य बिश्नोई, उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। चक्कर है कांग्रेस का, कांग्रेस के सारे जो प्रत्याशी है वो पीछे हट रहे हैं। भी हमें नहीं लड़ना, वो कह रहा हमें नहीं लड़ना, वो कह रहा हमें नहीं लड़ना। अब कांग्रेस किसको खड़ा करेगी? देखो वो कांग्रेस का उम्मीदवार तो है ही नहीं। लेकिन ये परिवार जो भजनलाल परिवार जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी तो पहले कांग्रेसी रहे हैं। वो तो भजनलाल जी परिवार पहले असली कांग्रेस तो भजनलाल जी थी। 2005 के अंदर 67 सीटें चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में आई थी कांग्रेस के, और सोनिया गांधी ने एक ऐसे मुख्यमंत्री बना दिए जो विधायक भी नहीं था, उसको मुख्यमंत्री बनाया। फिर चौधरी भजनलाल जी ने अपना, हमने कुलदीप जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस, भाई असली कांग्रेस हरियाणा जनहित कांग्रेस, भजनलाल उनसे अलग हो गए। और 2005 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया। और 2005 से लेके 2013 तक जो आदमपुर का विकास ना होना, उसका जिम्मेवार पूरी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। लेकिन सीट पर, यहाँ पर विधायक की सीट पर तो अपने कांग्रेस के जो पुराने खिलाड़ी थे भजनलाल जी, उन्हीं के सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई थे। तो ऐसे में विकास क्यों नहीं हो पाया? जनता यही जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है। विपक्ष के विधायक थे कुलदीप जी, विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर को, विधायक को अपना फंड भी तो मिलता है विकास। विधायक को कौन सा फंड मिलता है जी? विधायक को क्या फंड मिलता है? डी प्लान में पैसे मिलते हैं, वो MLA सरकार के होते हैं, उनको दे देते हैं। किसी को दे दिए 10 लाख, 5-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए डी प्लान में, तो क्या होगा उससे? क्या विकास होगा? कहाँ कराए विकास? 10 लाख से क्या होगा? 10 लाख से तो उपचुनाव की जो ज़रूरत पड़ी है वो इसीलिए पड़ी है कि कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया और उसके बाद में यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि अब कांग्रेस के स्थान खाली हो गया, उसके पास कोई नेता नहीं है, ऐसे आप कह रहे हैं। अब कांग्रेस अपना नया नेता यहाँ से घोषित करेगी, लेकिन बीच में आम आदमी पार्टी भी आ गई, इनेलो भी आ गई और अब सुनने में आ रहा है कि JJP भी आ रही है। नहीं, वो तो इनका भाजपा जसपा गठबंधन है, उनकी आज मीटिंग है जसपा नेताओं की। वो क्या फैसला लेती है वो तो देखो उनका फैसला है, उसके बारे में अभी मैं नहीं बोल सकता। वो आज उनकी मीटिंग है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि अब जो माहौल बन रहा है यहाँ पर, उसका किस तरफ रुख होने वाला है? रुख माहौल एक तरफा चुनाव है जी। यहाँ भव्य बिश्नोई कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से जीतेंगे। सरकार का चुनाव बढ़िया चुनाव है, लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। मनोहर लाल जी, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में मोहर लगाएंगे जी। गुण की बात अगर हम करें, भव्य बिश्नोई के गुण हमें थोड़ा बताना चाहिए। भव्य बिश्नोई देखो जी, जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं सबसे पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित कैंडिडेट है। इसका आदमपुर की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अभी हमारी टीम दौरा कर रही है पूरे आदमपुर का। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोगों की शिकायत है कि जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। तो कैसे विश्वास करें कि जो नया हमारा उम्मीदवार आएगा, जो जीत कर आएगा, तो जनता की अपेक्षाओं पर खरा होकर ये विकास के कार्य करा पाएगा? मेन मुद्दा है जी यहाँ सीवरेज और ये जल भराव वाला तो काम शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा, इधर से शुरू हो चुका है, माल टाउन का इधर से शुरू हो चुका है। सिर्फ पाइपें रखी हुई हैं? नहीं जी, पाइपें कम से कम 1.5 किलोमीटर की, जैसे चौधरी भजनलाल बाईपास है, वहाँ से दब के मॉडल टाउन जमेश्वर मंदिर, हनुमान जी का मंदिर होके 1 नंबर कोठी का कैसे पाइपें काम शुरू हो चुका है। पाइपें रखी, काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं उसका जवाब देता हूँ ना, मैं जवाब देता हूँ।
आचार संहिता लगने के साथ ही काम रुक जाते हैं। नहीं, ये सरकार का नियम है। ये तो ऐसे में पाइपें रखी हुई हैं, काम शायद चुनाव के बाद में शुरू हो पाएगा। इसमें ये काम आज से 1.5 महीने पहले मंजूर हो चुका है, ये काम चल रहा है। और रही बात अपने पाइप बरसाती पीने वाली पानी की पाइप और इसकी क्या नाम है सीवरेज व्यवस्था की, ये काम भी मंजूर हो चुके हैं। पर अगर 10 दिन और आचार संहिता नहीं लगती तो ये काम शुरू हो जाते। जैसे 8 सड़कें हैं मार्केटिंग बोर्ड की, वो मंजूर हो चुकी है, पर आचार संहिता लग गई नहीं, वो काम वो भी शुरू हो जाता। पर इतना क्या पता आचार संहिता लग जाएगी। 8 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की मंजूर हो चुकी है, करीबन 10 करोड़ रुपए की। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो आरोप लगाते हैं कि ये जो गढ़ है आदमपुर जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, कांग्रेस का रहा है। जबकि जो हमारे कुलदीप बिश्नोई हैं उनका कहना है कि भजनलाल का गढ़ रहा है, ये परिवार रहा है। आदमपुर जो है परिवार के रूप में उन्होंने सींचा है, यहाँ के लोगों की सेवाएं की हैं। तो भूपेंद्र सिंह जो आरोप लगाते हैं, हुड्डा जी जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस की जीत होगी, तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? दोषी क्यों? उसके बाद ये तो भजनलाल परिवार का गढ़ है जी, कांग्रेस का गढ़ कहाँ से हो गया? कांग्रेस चौधरी भजनलाल कांग्रेस थी तब जीतते थे, उसके बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस कुलदीप जी ने बनाई तो वो जीते हैं। जीता तो भजनलाल परिवार है, उन्होंने विकास कराए हैं या नौकरियां दी है, विकास करवाए हैं, उसके नाम से वोट देते हैं लोग। सीधा सवाल यही है, मेरा पूछने का मतलब ये था कि कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, हालांकि उम्मीदवार उसने घोषित नहीं किया है। तो चुनाव के मैदान में अगर हम उतरे हैं तो हमें पक्ष विपक्ष दोनों का देखना चाहिए, और जो विपक्ष है वो थोड़ा कड़े प्रहार करता है। तो ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती है कांग्रेस, वही कांग्रेस जिसका उम्मीदवार वो तोड़ कर लाए हैं अपने पास में। तो ऐसे में कांग्रेस से जो लड़ाई है कितनी रोचक मानते हैं? कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है जी, कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के पास एक कैंडिडेट का नाम आ रहा है जयप्रकाश, जो कलायत से है। वो कलायत से नकारा हुआ लोग है, कलायत की जनता ने उसको नकार दिया वहाँ से। तो आदमपुर में जयप्रकाश क्या मांगता है? क्या जनाधार आदमपुर में उसका? कलायत घर में ही हार गया वो, तो यहाँ क्या मांगता है वो? क्या मतलब है उसका? और जो पीछे कहता था बागड़ी दागड़ी मैंने लठा लियो भाई ने बागड़ियाँ देखेंगे, तो हम देखेंगे जयप्रकाश को आदमपुर में आएगा तब हम तैयार बैठे हैं। एक नाम आ रहा है प्रोफेसर संपत सिंह जी का, वो कहते हैं मैं प्रोफेसर हूँ। तो संपत सिंह ने 2019 के अंदर यहाँ बयान दिया था गर्ल्स स्कूल के अंदर, बोलो मैं जानता हूँ आदमपुर की जनता बहुत कायर है। तो अब संपत सिंह जी क्यों भाग रहे हैं मैदान छोड़ के? मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मेरा बेटा भी नहीं लड़ेगा। तो उसको ने आदमपुर की जनता को कायर बोला है। आदमपुर की जनता संपत सिंह और उनका इंतज़ार कर रही है, भाई आओ मैदान में, हम बताते हैं कायर कौन है, कायर कौन नहीं है। ये बोलने का उनका लहजा है, देखो प्रोफेसर है वो, और वो कहता है भी आदमपुर की जनता कायर है। तो आदमपुर की जनता पूरी तरह तैयार बैठी है, आ जाओ मैदान में, हम तैयार हैं। कायर कहने वाले को और बागड़ी गागड़ी कहने वाले को तैयार हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताते हैं कि एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने अपना सफ़र दिल्ली से शुरू किया, देश की राजधानी दिल्ली से उसने अपना शुरू करके पंजाब में पैर बसा रहे हैं। अब उसकी महत्वाकांक्षा बन गई है कि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। ऐसे में हरियाणा में भी वो अपनी जड़ें तलाश करने की कोशिश कर रही है, और आदमपुर सीट से पहले उन्होंने एक भूपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया, लेकिन अचानक से एक दूसरे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार घोषित किया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो एक कहें कि कितना वर्चस्व रह पाएगा लोगों के दिलों में, वो कितना स्थान बना पाएंगे, जानने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, हरियाणा में कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार घोषित किया उन्होंने, उसकी कितनी ताकत है यहाँ पर? उसकी क्या ताकत बताऊं जी, पुराना उसका इतिहास दोहरा लो। ये गैस एजेंसी हिसार का प्रधान है, वो गैस एजेंसी इसने कहाँ किस कैसे ली, चौधरी भजनलाल जी की देन है। पहले इनके साथ ही था वो गैस एजेंसी, चौधरी भजनलाल जी ने दिलवाई थी इनको। अब ये पहले कांग्रेस में था, यहाँ से चुनाव लड़ा था। नोली गांव का है, नोली गांव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था इसने। तो इसके 80-85 वोट नोली गांव में इसके खुद के आए थे। ये कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई जनाधार नहीं है। ठीक है, आते हैं बरसाती मेंढक है ये, चुनाव के टाइम आते हैं और चुनाव के बाद में कोई नज़र नहीं आता है। नज़र आता है तो सिर्फ चौधरी भजनलाल जी परिवार आते हैं दुख सुख में लोगों के, और ये आते हैं चले जाते हैं।
चौधरी भजनलाल ने अपने समय से ही यहाँ के लोगों में एक विशेष स्थान बनाया है और कहा यह जा रहा है कि जब भी किसी का कोई दुख या सुख का कोई कार्यक्रम होता है उसमें भजनलाल जी हमेशा पहुँचते रहे हैं और यहाँ आदमपुर अपना एक परिवार के रूप में उन्हें स्थापित किया। इसलिए लोग कहते हैं कि भजनलाल का गढ़ है, हालांकि गढ़ और परिवार दोनों में फ़र्क है। हमने ये महसूस किया कि लोगों के दिलों में चौधरी भजनलाल की जो तस्वीर है वो मिटाए नहीं मिट सकती, ऐसा हमें एहसास हुआ। बाकी जो पार्टी हैं, कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, उसके कारण जो भी रहे हो, आम आदमी पार्टी ने जो अपना प्रयास यहाँ पर किया है उसका एक प्रभाव कितना पड़ पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आदमपुर की जो जनता है वो यही चाहती है कि उसके क्षेत्र का विकास हो और देखने को ये नज़र आ रहा है कि विकास की जो चाबी है अब युवा नेता के रूप में भव्य बिश्नोई के हाथ में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। आने वाली 3 नवंबर को आप सुबह सवेरे उठकर अपना मतदान अवश्य कीजिएगा और अपने आदमपुर का सारे लोग इकट्ठा होकर एक मत से फैसला करें ताकि यहाँ के विकास की गति को किसी भी कीमत पर रोका ना जा सके। आदमपुर न्यूज़ के लिए आदमपुर मंडी से वीके शर्मा।